अन्नदान, कन्यादान, भूमिदान, गौदान, गौरस दान, ये सब अच्छा है, लेकिन भगवत कथा का दान करना, कराना, उसमें साझीदार होना, ये सबसे ऊंचे में ऊंचा है। कन्यादान करने के बाद जमाई शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, भंगेड़ी हो सकता है, लेकिन जिसको ब्रह्मज्ञान का सत्संग दान मिला, जुआरी की जुआ छूटती है, भंगेड़ी की भांग छूटती है, चोरी के चोर, चोर की चोरी छूटती है, पापी के पाप छूटते। भगवत कथा का दान सर्वोपरि दान, इसको अभय दान कहते हैं। नानक जी ने कहा, निर्भव जपे सगल पौ मिटे, संत कृपाते प्राणी छुटे। नानक सदगुरु भेटिया, मैल जन्म जन्म दे लथे। जो सदगुरु है उस सत्य का कथा वार्ता के द्वारा ज्ञान कराते हैं, वैराग्य पुष्ट कराते और जन्म जन्म के पाप ताप मिटते। जिनकी रुचि हरि कथा में नहीं है, समझ लो उनके पाप कर्म बहुत जोर करते हैं। ऐसे पापी को भी पटा फुटा के भी कथा में ले जाओ तो उसके पाप क्षीण होने लगेंगे और उसका पुण्य उदय हो जाएगा। वे लोग भाग्यशाली हैं जो हरि कथा सुनते हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा वे बड़े भागी हैं जो दूसरों को भी हरि कथा के पुण्य पुंज में नहला लेते हैं। वे सद्भागी हैं जो हरि कथा सुनते हैं, लेकिन वे और भी सद्भागी कि अपने पड़ोसी को, साथी को भी हरि कथा का प्रसाद देकर उसकी 7 पीढ़ियां तार लेते हैं। किसकी 7 पीढ़ियां बर्बाद करनी हो तो उसको ब्रह्मज्ञानी संत की निंदा करना सुना दो, सिखा दो। धर्मादे के पैसे हड़प करना सिखा दो, उसकी 7 पीढ़ी कंगाल हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। ये शास्त्र वचन है। जैसे भादरवा सुद चौथ का चांद देखने से साल भर में भयंकर कलंक लगते। अगर शास्त्र की सच्चाई का अनुभव करना हो तो भादरवा सुद चौथ को चंद्रमा देख लो, फिर देखो तुमने चोरी नहीं की तो चोरी के कलंक लगेंगे, तुमने जो काम नहीं किया ऐसे कलंक तुम पर लगेंगे। भादरवा सुद चौथ के चांद को देखो, हमने भी देखकर ट्राई करके देख लिया है। भगवान कृष्ण ने भादरवा सुद चौथ का चांद देख लिया तो भगवान कृष्ण को स्वांतिक मणि चुराने का कलंक लगा, तो तुम्हारी हमारी क्या बात है। एक बार गणपति जी महाराज बैठे थे, गणेश चतुर्थी थी, तो चंद्रमा रूप लावण्य सौंदर्य वाले थे देवता। चंद्रमा के जो चंद्र दिखता है वो चंद्र का आदि भौतिक रूप है, दूसरा होता है आदि दैविक, तीसरा होता है तात्विक। ये जो गंगा बह रही है हरिद्वार से वो आदि भौतिक है, और पुत्र को जन्म देती है वो आदि दैविक रूप है उसका, भीष्म पितामह को, और तत्व से वो आध्यात्मिक है। तो चंद्र पसार हुआ और गणपति के रूप को देखकर चंद्र ने हंसी उड़ाई। तो गणपति भगवान ने कहा कि तेरे को अपने सौंदर्य पर इतना गर्व हो गया, लेकिन तेरे को जो देखेगा उस पर कलंक लगेगा, तेरे को लोग धुतकारेंगे। चंद्र चुप कर चला गया, बड़ा दुखी हुआ। आखिर ऋषि मुनि और देवताओं को दया आई कि चंद्र अगर छुपा रहेगा तो उजाला नहीं होगा, औषधियां पुष्ट नहीं होगी, संसार की परंपरा में व्यवधान पड़ेगा। जाकर चंद्र को समझाया बुझाया और गणेश चतुर्थी का तुम उपवास करो, भगवान गजानंद प्रसन्न होंगे, फिर हम तुमको माफी दिलवाते हैं और तुम्हारा श्राप दूर करवाते हैं। चंद्र ने ऐसा ही किया। फिर देवता उसको ले गए भगवान गणपति के पास। गणपति ने कहा ठीक है, देवताओं के साथ आए हो तो तुम्हें 364 दिन तो मैं माफ कर देता हूँ, लेकिन 365वां दिन गणेश चतुर्थी का एक दिन तो तुम्हारे पर ये रहेगा कि तुम्हारे को देखने वाले को कलंक लगेगा। उस दिन तुमको कोई देखेगा नहीं, तुम्हारे दर्शन से अपने को बचाएगा। अगर तुम्हारा दर्शन कर लिया तो उसकी कुदरत खबर लेगी कि साल भर उसको कोई न कोई कलंक लगेंगे। अभी भी लगते। किसी को विश्वास नहीं हो तो गणेश चतुर्थी आए और देख लो गणपति को, ये चंद्रमा को, चौथ के चांद को, फिर देखो कैसे नहीं लगता कलंक। हम गए थे काला हांडी उड़ीसा में, गरीबों को बांटने के लिए गए थे, लेकिन अगले साल हमने चांद देखा था तो गरीबों को अन्न वस्त्र और पैसे बांटने को गए और हमको कलंक लगा के बापूजी वोट लेने को आए। अब हम वहां कोई चुनाव में लड़ेंगे क्या? और ऐसी अफवाह हुई और ऐसा कुछ लोगों ने किया कि हमारे 2 दिन वहां खराब हो गए और हमारा जो चावल वावल था वो भी जब्त हो गया।
जयराम जी की। हम जो ट्रकें भर के ले गए थे गरीबों को बांटने के लिए, कुछ तो बांटे, कपड़े भी बांटे, लेकिन कुछ चावल हमारे सरकार ने जब्त कर लिए। जो सरकार के नेता हमारे पैर छूकर अपना बोल दे, सिर्फ चमकाते हैं, ऐसे नेताओं ने मेरा नाम सुन रखा सारे हिंदुस्तान में, क्या दुनिया भर में टीवियों के द्वारा लोग मुझे जानते। फिर भी मेरे 60 बोरे चावल जब्त कर लिए। जयराम जी बोलना पड़ेगा। उड़ीसा में कालाहांडी में नरसिंहा राव ने मेरे को फोन पर कहा कि बापूजी, मेरा वहाँ सत्संग था, नरसिंहा राव जहाँ से चुनकर आते, ब्रह्मपुरा, तो ब्रह्मपुरा के बाद में क्या ब्रह्मपुर के पहले मेरा था कटक में सत्संग। तो कटक में उनका फोन आया, बोले बापूजी अपने वाले ही अब टिकट नहीं देते। नरसिंहा राव को टिकट नहीं दे रहे थे ना, तो जिन दिनों में उन्होंने इनकार करा वही दिन था, उसका दूसरा दिन था। अपने वाले अब बापूजी मेरे को टिकट नहीं देते, उनका हृदय जरा भारी था। तो फिर मैंने 2 सांत्वना के शब्द कहे और हिम्मत के 2 शब्द कहे। मैं क्या ये वक्त भी बीत जाएगा, जैसे बापूजी आपका क्या प्रोग्राम है अभी? मैं क्या वो तुम्हारे चुनाव क्षेत्र से होते हुए फिर हम कालाहांडी जाएंगे, वहाँ गरीब। बोले बापूजी वहाँ बहुत गरीबी है। मैं क्या, मैंने सुना है, इसलिए उधर होते हुए 2 दिन का उन गरीबों को अन्न वस्त्र आदि दे के जाए। अब कहाँ तो प्राइम मिनिस्टर लोग मेरे को माने, दोनों पार्टियों के, चाहे अटल जी हों चाहे नरसिंहा राव हो, दोनों मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, चाहे भैरव सिंह हो चाहे केशु भाई पटेल हो, और लाखों नहीं करोड़ों लोग मेरे प्रति प्रेम रखते, श्रद्धा रखते। और मैं कोई चुनाव नहीं लड़ता हूँ, सब लोग जानते, मैं किसी एक पार्टी का नहीं, मैं तो सबका हूँ, सब मेरे हैं। फिर भी मेरे पर ऐसा भयंकर कलंक लगा कि मेरी 60 बोरी चावल की जब्त हो गई। भांजे जरा विचार करो, जयराम जी बोलना पड़ेगा। 4 बोरी आलू बांटते बांटते, भोजन कराते कराते 4 बोरी आलू और दूसरा गुड़, ये कपड़े वपड़े थोड़े जब्त हो गए। बाद में उन्होंने नाका रगड़ी की, 2-5 दिन के बाद छुट्टी कर दी, हमारे सेवकों को दे दिया। तो ये उनका कसूर नहीं था, हमने चौथ का चांद देखा था। जयराम जी बोलना पड़ेगा। आपको पता है ना, हम कहीं चुनाव नहीं लड़ते, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। और ऐसा वहाँ फैलाया गया कि मेरे हवाई जहाज उतरने की परमिशन देने की आशा करते करते आखिर में नहीं दिया। तो हमको 10-10 घंटे की खड्डे वाले रास्ते से मुसाफरी करनी पड़ी। फिर 10 घंटे वहाँ से वापस जाने के, 10-20 घंटे और फालतू लग गए। इस कारण तो वहाँ के मच्छरों ने भंडारा किया और हमको फालसी मलेरिया हो गया। तो 40 दिन तो हम उस बीमारी में पड़े रहे। केवल चौथ का चांद देखने का फल है। जब हमारे जैसों को ये फल हो सकता है, कृष्ण जैसे को फल हो सकता है, तो आपको अगर विश्वास नहीं है तो अभी आएगा भाद्रवा। सोचिए, भाद्रवा जो चला गया, अगले साल आएगा, जरा देखकर मजा चक्कर देख लीजिए शास्त्र की बात कैसे सच्ची है कि नहीं है। तो जैसे भाद्रवा चौथ की बात शास्त्र की सच्ची है, ऐसे दूसरी बात भी शास्त्रों की सच्ची है। हम समझ पाए तो भी ठीक है, नहीं समझ पाए तभी भी उनकी सच्चाई में कोई कमी नहीं आती।